सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 8वें मंत्र पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह मंत्र कहता है, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनशनवस्ति ब्राह्मणो गृहे। अर्थात जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है, अनशन वसति यानी अनशन करके वो रहता है, बिना भोजन किए रहता है, उस मंद बुद्धि पुरुष की, अल्पमेधसो मंद बुद्धि पुरुष की आशा प्रतीक्षे यानी आशा जो पता नहीं है लेकिन हो सकता है, यानी किसी वस्तु यानी जो कि अज्ञात वस्तु है और प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसका, यानी कुछ ज्ञात वस्तु है कि हमें प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से ज्ञात और अज्ञात दोनों ही वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छाएं जो हैं, उनके संयोग से जो प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं, वे अच्छी वाणी से जो प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं वे, और जो यज्ञ आदि किए हैं वे, और जो बाग बगीचे उद्यान वगैरह लगाए हैं वे, और पुत्र और पशु, ये सभी कुछ जो है वे नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अतिथि का महत्व समझाया गया है एक तरह से, और विशेषकर कि ब्राह्मण का, साधु संत जो भी आपके घर यहाँ आते हैं, यदि वे भूखे रह जाते हैं, आप भोजन नहीं करा पाते हैं, इस तरह से मंद बुद्धि हैं आप, या आप जो है असमर्थ हैं, आपके पास रहते हुए भी आप अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास धन दौलत और भोजन की चीज़ें हैं, फिर भी आप भोजन नहीं करा पाते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। यानी अनशन के कारण उस व्यक्ति के भीतर से जो एक तरह से न चाहते हुए भी श्राप निकलेगा, उसे जो कष्ट होगा, उसके कष्ट से आपकी ये सारी चीज़ें हैं जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये सब फल हमको प्राप्त होगा, या जो प्राप्त होने वाली चीज़ें जिसकी आशा आप किए हैं वह, या आप अच्छी अच्छी बातें बोल बोल करके जहाँ से भी धन लाते हैं या जो कुछ भी लाते हैं वे सब, और जो यज्ञ हवन पुण्य से जो आप प्राप्त करते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। आपकी संतानें भी नष्ट हो जाती हैं। नष्ट का मतलब यह नहीं है कि वो मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नष्ट का मतलब है कि वह बिगड़ जाएंगे, उनके साथ कलह आपका शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि वे आपके आज्ञाकारी नहीं रह जाएंगे, वे आपके विरुद्ध हो जाएंगे, तो वो नष्ट हो जाना ही है। उसी तरह से पशु भी हैं, जैसे बीमार पड़ गए, परेशान हो गए, दूध कम देना शुरू कर दिए, इस तरह से नष्ट हो जाना है। यानी वो जो फल वास्तव में प्राप्त होना है उसमें विकार आ जाएगा, क्योंकि आपके घर में जो व्यक्ति आया हुआ है वह अनशन कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से अनशन कर रहा है, बल्कि आप उसे भोजन नहीं करा पा रहे हैं, उसके कारण ही वह अनशन को बाध्य है। इसके कारण जो है उसके श्राप के कारण इस तरह से होगा। भले वह श्राप न दे रहा हो अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी आपको श्राप लग जाएगा, क्योंकि आपने उसे फोर्स कर दिया अनशन करने के लिए। तो यही यहाँ पर तात्पर्य है। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी जो है अतिथि की सेवा भली भांति करेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हरि ओम।